फोकस किया कि नहीं किया है? मालूम है सबसे बहुत टफेस्ट एग्जाम है इंडिया में। टफेस्ट कुछ नहीं होता है, बट उसका जो लेवल है वो बाकी एग्जाम से हाई है और आपको उतनी ही हाई लेवल पे जाके तैयारी करनी है। अब सेकंड ताली वेदांत, आलोक और कशिश के लिए कि वेदांत, आलोक और कशिश ने ये दिखाया है कि केवल कोटा में जाके ही सिलेक्शन नहीं होता है, घर पर रह के भी सिलेक्शन होता है। अभी तक आपकी उसमें क्या इमेज है कि नहीं, अगर आईआईटी और नीट अगर हमें निकालना है तो हमें कहाँ जाना है? एक ही नाम है सबको कि कोटा ही जाना है, कोटा में ही पढ़ना है, या कुछ लोग फिर एमपी में है तो इंदौर, भोपाल प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आलोक, कशिश, वेदांत ये निकाल सकते हैं तो आप लोग भी निकाल सकते हैं। मोबाइल चला रहे हो, अभी 2-4 घंटे सो रहे हो, 7-8 घंटे पढ़ रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। मैटर क्या करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना बैलेंस पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में कितना जा रहा है। अपनी कैपेसिटी होती है। किसी को कोई टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को टॉपिक इंटरेस्ट नहीं आता है, बात इंटरेस्ट की होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नमस्कार, आज हम हैं छिंदवाड़ा के रैंकर्स होम में और हमारे साथ हैं वो होनहार 3 खास तौर से जिन्होंने JEE एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन रैंक हासिल करके छिंदवाड़ा का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही इनके सपने, इनके ख्वाब के बारे में भी हम जानेंगे। पहले तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। और क्या कहेंगे अपनी तैयारी के बारे में, अपने इस अचीवमेंट के बारे में? आपका नाम बताइए पहले। वेदांत जैन। वेदांत, आप छिंदवाड़ा से हैं? हाँ। प्रॉपर छिंदवाड़ा से? हाँ जी। वेदांत, कैसी रही थी तैयारी और कैसे ये उपलब्धि हासिल हुई? मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी रही, मुझे टीचर्स ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया। अनवर सर, जितेंद्र सर सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। कोई यदि मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आती थी तो वो मुझे अलग से बुला के भी समझाते थे। मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टीचर्स हैं यहाँ के, तो इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। आपका नाम जाना चाहेंगे? कशिश माहुरे। कशिश, आप भी छिंदवाड़ा से हैं? यस सर। आपकी इस उपलब्धि में, इस सफलता में रैंकर्स होम का कितना बड़ा हाथ रहा? उनका बहुत बड़ा हाथ था, सारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किए, गाइड किए, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। जो समझ नहीं आता था उसका डाउट क्लियर करते थे। जो कुछ समझ में नहीं आता था उसके लिए बाकायदा डाउट क्लियर किया जाता था, ये खासियत है। आपसे बात करेंगे। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। आलोक राय। आलोक राय, आप छिंदवाड़ा से हैं? सौसर से हो। आलोक सौसर से हैं और रैंकर्स होम में आप तैयारी कर रहे थे और अब ये कामयाबी, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत है आपकी और आपके टीचर्स की, उसके बारे में जरूर बताएं। टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है, सबने बहुत सपोर्ट किया। जैसे अनवर सर हो गए केमिस्ट्री के लिए, जितने सर मैथ्स के लिए, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे कोई डाउट आता तो वो बताते थे हमेशा, 24 घंटे। जैसे कभी भी कोई दिक्कत होती तो वो हमेशा तैयार रहते थे बताने के लिए। उन्होंने खूब मदद की हमारी तैयारी में। सिर्फ हम दिखते पर टीचरों ने हमारा बहुत योगदान है, उनका बहुत सपोर्ट है, जिस कारण हम यहाँ पे पहुंचे। उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं टीचरों का। अच्छे टीचर्स और होनहार स्टूडेंट्स मिलकर बनाते हैं छिंदवाड़ा का नाम और देश का भविष्य। हम इस वक्त छिंदवाड़ा के रैंकर्स होम में और इन 3 होनहारों के साथ, इसके अलावा भी रैंकर्स होम के छात्र छात्राओं ने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन टॉप 3 हमारे साथ है। और इस वक्त हमारे साथ है रैंकर्स होम इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा के डायरेक्टर अनवर अहमद साहब। अनवर अहमद साहब, बहुत मुबारक, आपको बहुत बधाई कि आपके इंस्टीट्यूट के बच्चों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है। और बच्चों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि टीचर्स की मेहनत, इंस्टीट्यूट का जो साथ में जुटकर काम करना है, वो कहीं ना कहीं उनकी सफलता का कारण बना। सबसे पहले तो जो भी बच्चे अच्छा किए JEE एग्जाम में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो सफलता है बच्चों का, ये केवल टीचर्स का ही नहीं है, यहाँ पे बच्चों का भी मेहनत है और साथ ही साथ पेरेंट्स का हमारे ऊपर विश्वास था, जिन्होंने बच्चों को हेल्प किया ये गोल अचीव करने में। तो इसके लिए हम बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी, यहाँ के फैकल्टीज जो हैं वो बहुत ही अच्छा वर्क किए हैं, तो उनको भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया है। और एक दौर था जब छिंदवाड़ा से इस तरह के एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता था और अपने शहर से दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया। शहर में ही रैंकर्स होम इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान हैं जो बेहतर तैयारी करा रहे हैं और बड़े शहरों की तरह ही रिजल्ट भी दे रहे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे जो भी अपने फैकल्टीज है, टीम मेंबर्स है, टीचिंग फैकल्टीज है, वो सारे मेनली बाहर से ही, और वो मेनली IIT, NIT, MBBS डॉक्टर और PhD क्वालिफाइड फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल उम्मीद है कि बच्चे यहाँ के अच्छा करेंगे और रिजल्ट आगे आने वाले वर्षों में और भी बहुत अच्छा होने वाला है। अनवर सर, आपसे टिप्स भी हम चाहेंगे थोड़े से, क्योंकि बच्चे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और जो ज्वाइन करना चाहते हैं रैंकर्स होम या इस तरह के एग्जाम में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे, क्या टिप्स देंगे? सबसे ज्यादा जरूरी है, बच्चे जब 10th के बाद 11th में आते हैं
तो इस तरह के एग्जाम के लिए एक कंसंट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को 2 साल के बाद किस एग्जाम की तैयारी करना है और उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, किस तरह से बच्चे को पढ़ाई करना चाहिए। तो ये जो गाइडलाइंस है आफ्टर 10th ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमें लगता है कि एज अ इंस्टीट्यूट हमारा ये बहुत अच्छा बच्चों को एक एडवाइस दे रहा है, बच्चों को अच्छा गाइड कर रहा है। ये मेरा मैसेज रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया